हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत पाटिल आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल SRIT स्किल्स में स्वागत करता हूँ। व्हाट इज़ आवर डेडिकेशन इज़ दिस चैनल इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द IT स्टूडेंट्स फॉर देयर इन्हेंसमेंट वेदर इन एजुकेशन वेदर इन जॉब्स। तो मैं अभी हमारा लेसन नंबर 4 चालू है। 4 का लास्ट पार्ट थोड़ा सा 2 क्वेश्चन रिमेनिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसको भी ले लूँ। इसलिए हम लगे विदाउट एनी कंज्यूमिंग टाइम लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 77। तो मैंने उसके पहले मैंने जो फार्मूला दिया आपको, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डेंसिटी वॉल्यूम एंड वेट, तो रो इज इक्वल टू m/v, m/v आप ध्यान में रखिए। देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या था, वेट का फार्मूला क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए। दिस आर द सिंपल फार्मूला, इधर याद रखिए, और उनका डेफिनेशंस। तो लेसन नंबर 77 जो है अभी दिस इज आवर पार्ट नंबर 4। ओके, पार्ट नंबर हमारा ये 4 चालू है। पार्ट नंबर 4। इसमें अभी इसमें फिर से वही फार्मूला आई थिंक। लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ द वेट ऑफ दैट मेटल उन्होंने एयर में दिया है 6.5 kgf दिया है। kgf मीन्स किलोग्राम फोर्स एंड 3.5 kgf इन वाटर। तो हमारा जो पहले मैंने इसके पहले हमने जो लिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला, वही मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। स्पेसिफिक मेरा जरा अक्षर बराबर नहीं आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू व्हाट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल व्हाट, तो यहाँ पे मैं वंस अगेन राइट डाउन वेट ऑफ मेटल इन एयर, ओके, अपॉन डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ ध्यान में रखिए, लॉस ऑफ वेट ऑफ मेटल इन वाटर, लॉस ऑफ वेट ऑफ मेटल इन वाटर। तो वाटर में उसको हमने सबमर्ज किया है, तो उसकी वजह से उसका वेट कम होता है। तो वो लॉस कितना लॉस हुआ है, तो दैट इज़ उसका फार्मूला। तो यहाँ पे वेट ऑफ मेटल कितना दिया है 6.5, और उसका वेट ऑफ पानी में उसका 3.5 वेट हो गया। तो लॉस ऑफ कितना हो गया, तो लॉस उसका कितना वेट हो जाएगा, तो 6.5 माइनस 3.5। इसका पहले हमने जो क्वेश्चन था वो सेम वैसे किया था। तो 6.5 माइनस 3.5 गया तो कितना, 6.5 माइनस 3.5 गया तो 3 आता है। ओके, 3 उसका 3 kgf आएगा। तो उसका हमारे दिस फॉर्मूला यू कैन ऐड। तो वेट ऑफ मेटल इन एयर भी दिया है उन्होंने 6.5, ओके 6.5, और लॉस ऑफ कितना हो गया उसका, ये 3 आएगा ना, 3.5 माइनस 3। अब उसको करने का आपको, तो फिर से उसका एक पॉइंट है, तो उसको पॉइंट को क्या करने का, नीचे लेके आने का। नीचे क्या है तो फिर से कैलकुलेशन करने का, और पॉइंट में हमारा आंसर जो आएगा ये दिस इज आवर ABCD आंसर है। तो हमारा पॉइंट में आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट राइटिंग हियर आई एम स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, अभी मैं क्या करता हूँ उसको 65 डायरेक्टली कर लेता हूँ उसको, और पॉइंट हमारे नीचे आएगा। तो आपको मालूम है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं, 30 किया। तो जिस संख्या ए में 5, इधर लास्ट में 5 है और 0 आता है, तो उसको 5 से डिवाइड होता है, ध्यान में रखिएगा। इसको 15 से भी 15 से नहीं कर सकते, 15 दूनी 30, 15 चौक 15 कर, लेकिन 5 से ही करता हूँ मैं। 5 के टेबल में 30 आता है, क्या आता है 5 6 जा 30, 30 0 हो गया। और फिर इसको करो, तो 6 है, तो 5 1 के 5 किया, तो 6 में से 5 गया तो एक रिमेनिंग हुआ, हमारा रिमेनिंग हुआ, तो एक रिमेनिंग यहाँ लिया, और एक और अपनी 5 नीचे आता है, तो एक और 5 कितना हो गया, 1 और 5 15 हो गया। 15, तो 5 के पार्ट में 15 आता है, कहीं 5 त्रिक 15, 5 त्रिक 15, तो 15 0 हो गया। तो हमारा क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो 6 को आप इधर डिवाइड करो, 13 जो है दिस इज ऑड नंबर है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली करता हूँ। मैं जस्ट फॉर फिर से आपकी फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन आई एम राइटिंग हियर 13 डिवाइडेड बाय 6 कर रहा हूँ मैं। आपका हमारा जो सिंपल मेथड है, तो 6 के टेबल में 13 बोलो, शायद 6 के से 6 दूने 12, 6 दूने 12 6 3 18 हो जाएगा, त्रिक नहीं आएगा, 2 आएगा, 6 दूना मीन्स वो हमारा मेरा पद्धत है, आपका पद्धत आपको मालूम होगा। 6 दूने 12, दोनों ऊपर लिया, 6 2 जा 12, और जो 12 जो मैंने इधर लिया, इधर माइनस आता है, तो 13 में से 12 गया, 13 में से 12 गया, डायरेक्ट 0 एक लिख सकते हैं कि 3 में से ऊपर से ये 3 है, 3 में से 2 गया तो 1 आता है,
एक रिमेनिंग 3 में से 2 गया तो एक सी में हमारा रिमेनिंग आ गया, और एक में से 1 गया तो 0 आएगा। तो अभी 1 है तो एक 6 में से 1 जाएगा, एक 6 को 1 डिवाइड कर सकते हैं 100 एक को आप 6 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक छोटा है, तो हमें इधर यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा आपको। 0 लिया तो फिर यहाँ पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, राइट। तो 10 हो गया, तो फिर से 6 के टेबल में 10 बोलो, 6 का 6, 6 दूने 12 हो गया, 12 नहीं आएगा, 6 1 इधर लिखा हूँ मैंने, 6 1 1, 6 1 के 6, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे माइनस किया, तो 10 में से डायरेक्टली 6 करो। आप 12 भी कर सकते हैं, जो मैंने पिछले पे आपको दिखाया था कि अभी 0 में से 6 जा सकता है क्या नहीं। अब बड़े बड़े जो प्रॉब्लम रहते हैं तो उसमें आपको करना पड़ता है, लेकिन इसमें 10 में से डायरेक्ट 6 कर सकते हैं आप। अब ऐसा नहीं करने का, सिंगल करने का, 0 में 6 जा सकता है क्या नहीं। तो ऐसे एक बारो किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 और 1 और 1 0 10 हो गया, सेम हो गया। 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, 4 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 10 में से 4 आ गया। तो फिर से यहाँ पे 4 आया, 6 बड़ा है तो 4 छोटा है, तो फिर से यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार ऑलरेडी पॉइंट देखे, तो क्योंकि 2.1 हमारा आंसर आ गया है, एक 2.1 हमारा आंसर आ गया है, दैट इज़ आवर आंसर। तो हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप 6 के टेबल 40 तक बोले कितना आता है, 6 6 35 6 6 36 6 7 42 आता है, 42 ने 6 6 35 6 6 36, 6 6 जा 36 होता है, 6 6 जा 36 होता है, ये हमें माइनस 40 में से 36 गया तो कितना आता है, 4 आता है। लेकिन अब दिस इज नो नीड टू राइट डाउन, आवर आंसर इज 2.16। ये देखो 2.16, और बाद में भी यहाँ से किया आपने 40 लिया, 40 को फिर से 36 आएगा, तो हमारा आंसर है 2.16 आ गया है। तो नो नीड टू राइट अगेन, तो आपको आंसर मालूम है तो फिनिश कर देने का उसको। ओके, नाउ अभी हमारा दिस इज द आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एसआई यूनिट का है। एसआई यूनिट में आपको मालूम है कि फोर्स जो रहता है हमारा बल को हम एसआई यूनिट में हम न्यूटन जो आपको मालूम है ग्रेट साइंटिस्ट के न्यूटन में हम मेजर करते हैं फोर्स को इन एसआई सिस्टम। तो उन्होंने वही हमको निकालने का है, तो ये व्हाट इज़ द वेट फोर्स, तो एफ निकालने का हमें, मैं थोड़ा पेन हमारा फिर से डिफरेंट यूज़ करता हूँ। तो वेट फोर्स निकालने का है, उन्होंने क्या क्या दिया है, ये मास दिया है, मास यू कैन सी हियर, मास दिया है 800 kg दिया है, और क्या दिया उन्होंने, जी मीन्स व्हाट, ग्रेविटेशनल 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसे लिखा है, लेकिन सेकंड स्क्वायर है वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9.81 मीटर पर मीन्स अपॉन सेकंड, ऐसा स्क्वायर है। ओके, तो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमने हमारा पहला जो क्वेश्चन हुआ था यू कैन नो, इसके पहले का पार्ट का, तो हमने ये सेम फॉर्मूला आया था। तो फोर्स इज इक्वल टू, एक फोर्स है, मैं थोड़ा फिर से उसका अच्छा करता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, एम एल ध्यान में रखिए, एम ए। ओके, तो फोर्स निकालने का एम कितना दिया है, 800 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन। मास दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए 9.81, अगर नहीं दिया रहता तो भी आपको 9.81 लेना ही पड़ेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच अर्थ एग्जिस्ट। तो 9.81 अगर यहाँ पे नहीं दिया होगा सपोज, और आपको निकाला कि फोर्स निकाला, आप बोलेंगे यहाँ पे ए दिया ही नहीं है, ए मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो 9.81 स्टैंडर्ड होता है, वो ले सकते हैं आप। ऐसा होता नहीं, लेकिन किसी क्वेश्चन में आ गया तो आप ध्यान में रखिएगा। फिर से मेरा स्टैंडर्ड आपको सिस्टम मालूम है, 800 ऐसे लिख दिया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ देखिए, मैं बोलूँगा नहीं, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट हियर, आपको कुछ समझ में समझ लीजिए। बस हो गया, अभी ऊपर का दो जीरो गया, नीचे ऊपर का और गया, ऊपर का गया, नीचे का दो गया, अभी क्या रिमेनिंग आ गया हमारा 8 × 981। तो करो अभी इसको मल्टीप्लिकेशन करो, 8 × 9, यहाँ पे करता हूँ मैं। ये जो मैंने किया, ये क्या किया आपको मालूम हो गया होगा, जो स्टूडेंट मेरा जो रेगुलर लेक्चर देखते हैं तो उनको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है। अगर आपको नहीं मालूम है, फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू सी दिस, देन यू कैन गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस। ओके, तो किधर गया अपना 981 × 8। अभी मैं उसको मल्टीप्लिकेशन इसका कर रहा हूँ, 8 × 8। मैं ज़रा बोल रहा अलग सिस्टम से बोलता हूँ, आपको जो मालूम होगा आप कर बोल सकते हैं। 8 × 8, 8 × 8 64, 8 × 8 64, 8 × 8 64 होता है, इधर का 4 लिया
और 64 का 6 मैंने ऊर अच्छा को इधर लेके लिया। 8 अब ये 8 इंटू 9, 8 9 72, 8 9 जा 72, 72 होता है। 72 और 72 प्लस 6, ये जो अच्छा लो रिमेनिंग है 8 9 72, 72 प्लस 72 अधिक 6 कितना हो गया 78 हो गया। 78 मीन 78 78। तो दिस इज़ द आवर आंसर। तो हमारा फोर्स कितना आ गया 7848 न्यूटन में आ गया हमारा। देखिए आपको आई थिंक ये आंसर हमारा दिख रहा है कि आप किधर पे है क्या 7848। यस दिस इज फर्स्ट ए में है। तो मैं आई एम गोइंग टू राइट इन 7848। 7848 इज द आवर न्यूटन। तो दिस इज द आपको फार्मूला न्यूटन का जो आता है न्यूटन फोर्स वी मेजर इन न्यूटन न्यूटन इन, ये जरा मेरा खराब हो गया फिर से लिखता हूँ मैं इधर। हाँ ये यूनिट का भी क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम में क्या आता है, फिर से हो गया, फिर से मैं एफ को ज़रा प्रॉब्लम कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग अगेन हियर क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। फोर्स का यूनिट क्या है इन एसआई सिस्टम में, उसका यूनिट क्या है, यूनिट इज आता है न्यूटन। ओके न्यूटन मीन्स एन। और सीजी सिस्टम में क्या आता है फोर्स का यूनिट, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा था सीजी सिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं डाइन, DYNE डाइन। सीजी सिस्टम में डाइन में बोलते हैं, एफ में तो डाइन और वेट का न्यूटन का रिलेशन क्या रहता है, डाइन मीन्स 1 × 10⁵ अर्ग्स आता है, वो भी है। और नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आ जाएगा। आप फिलहाल इतना ही ध्यान में रखिए। फिलहाल में आई थिंक वी हैव कवर्ड आवर लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 के हमने 4 पार्ट किए और आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस एंड आपको मालूम हो रहा होगा कि कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। सिंपल है स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड, सिंपल है, कुछ भी सिर्फ प्रैक्टिस करो आप। जो भी कुछ आपको डाउट आएगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई हैव माय फेसबुक अकाउंट, आई हैव माय टेलीग्राम अकाउंट, जो मैं बाद में मेरा जो वीडियो समाप्त होता है, एंड होता है, उसके बाद में मैं देता हूँ। तो बहुत से आई थिंक कि कोई अगर लास्ट को देखता नहीं तो मिस हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल भी मैं ड्राइव करता हूँ, जो वहाँ पे जो अच्छी कंपनी जो रहता है, प्राइवेट रहती है, गवर्नमेंट का कंपनी रहता है, तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो, या भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आई-टेक रिगार्डिंग आती है, तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं रन करता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट अपडेट। तो मैं अभी इतना ही बोलता हूँ कि एंड फिर से कहूँगा कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, and let's meet to the next video. Thank you. Jai Hind.